Hello students, I hope you all are well. With this video, you will find a attached worksheet which will enhance your understanding. If angle A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. But before that, please like, share, comment and subscribe the channel. First of all, the given is cos A equals to cos B. And we have to prove that angle A is equals to angle B. Cos A निकालते हैं. A के ऑपोजिट है BC, तो ये परपेंडिकुलर होगा. और A के एडजेसेंट है AC, तो ये आपका बेस और दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज. तो आपका cos A हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AC अपॉन AB. इसी तरह से निकालते हैं cos B. एंगल B के ऑपोजिट है AC, तो ये परपेंडिकुलर होगा. एडजेसेंट BC है, तो ये इसका बेस होगा और हाइपोटेन्यूज तो AB ही रहेगा. cos B के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AB. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि cos A और cos B हमें क्वेश्चन में गिवन है, दे आर इक्वल. तो जो हमने ये AC AB लिए हैं, इसको भी मैं BC AB के इक्वल रख सकती हूँ. मेरी AB और AB जो है वो कट हो जाएगा. मैंने यहाँ नेक्स्ट स्टेप में AB को उधर ले जाके मैंने ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दिया है. AB से AB कट हुआ, तो मेरे पास आ गया AC इज़ इक्वल टू BC. नाउ AC एंड BC आर इक्वल. डेफिनेटली इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. जैसे BC का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल A और AC का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल B. इसका मतलब है एंगल A और एंगल B भी आपस में इक्वल होंगे और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी. नाउ cot A इक्वल्स टू 7/8 एंड वी हैव टू फाइंड आउट 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta as well as cot square theta. We have cot theta which is 7/8 और हमें पता है cot theta का जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7 के अपॉन 8 के और AB अपॉन BC. अब हम आते हैं ट्राइंगल ABC में और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC को फाइंड आउट करते हैं. हमें पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर आपका है BC और बेस है AB, तो इसका स्क्वायर करेंगे. 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर और 8K का स्क्वायर 64K स्क्वायर. दोनों को ऐड कर देते हैं 113K स्क्वायर. यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे तो 13 तो जो है वो रूट के अंदर रहेगा, लेकिन K क्योंकि स्क्वायर में है तो ये बाहर आ सकता है, तो इट इज़ K अंडर द रूट 113. अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से देखते हैं. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 8K और हाइपोटेन्यूज हमने अभी अभी निकाला है अंडर द रूट 113K. वैल्यूज़ पुट करेंगे साइन थीटा. सेम कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 7K और हाइपोटेन्यूज रूट 113K. K से K कट जाएगा. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा. आपको पता है A प्लस B A माइनस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जो कि होती है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. उसी आइडेंटिटी को यूज़ करके ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब हमें याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 के. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं रिप्लेस कर सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा. इसी तरह से इसी आइडेंटिटी को यूज़ अगर हम करें और हम निकालें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
तो वो इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके लिखा है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बल्कि मेन प्रॉब्लम आती है कि उनके एरिथमेटिक अलजेब्राज ये क्लियर नहीं होते। इस वजह से आप प्लीज़ सारी आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद करें, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ पाएंगे। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू, तो बस यहाँ पुट करना है। कॉस थीटा की जगह पुट कर देंगे 7/√113 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे 8/√113 का स्क्वायर। जब आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे खोलने के बाद 7 का हो जाएगा 149/113। स्क्वायर रूट जब स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता है ये 113 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो 7 7 49 और √113 इंटू √113 बन जाएगा 113। सेम वी विल यूज़ फॉर द डिनोमिनेटर। 8 8 64 और 113 अंडर रूट से बाहर आके आपका 113। अब देखो इसको भी बहुत ध्यान से देखना है, न्यूमरेटर कभी भी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। जो डिनोमिनेटर है अगर वो डिवाइड में है तो वो उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे। तो इस में हमारे पास क्या होगा, 113 से कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा 49/64। अब हमारे पास नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। वो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और आपको इतना सब कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या था, 49/64। तो आपने बस यही वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा भी यही होता है। किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट एरिया में डालिए, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डालिए, यू विल गेट द आंसर। 3 cot A equals to 4. Check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not. Now we are having 3 cot A equals to 4. 3 ट्रांसपोज होगा और ये बन जाएगा 4/3। हमें पता है कि कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। AC इज़ द बेस हेयर एंड परपेंडिकुलर इज़ 3K. Now first of all our target is to find out AB by using the Pythagoras theorem. 4K का स्क्वायर होगा 16K का स्क्वायर और 3K होगा 9K का स्क्वायर, जिसको ऐड करके बनेगा 25K स्क्वायर। AB की वैल्यू निकालने के लिए 25K स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, जो क्या आएगा 5K। अब हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस सारी चीज़ें हैं। इन्हें यूज़ करके हम सबसे पहले निकालेंगे tan A, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर 3K और बेस है यहाँ पर 4K, तो यहाँ आपका आंसर आ गया 3/4। इसी निकालेंगे cos A। cos A के लिए यूज़ होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 4K अपॉन 5K, और 4/5 आपका cos A आ जाएगा। अब लेते हैं साइन A। साइन A की वैल्यू होगी 3K अपॉन 5K, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। K से K कट करेंगे तो आएगा 3/5। अब हमें इस LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। 10 हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हम LHS में पुट कर देंगे। 1 - 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 - 9/16। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसी तरह से 1 + 9/16। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 16 का 1 के साथ एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 16 - 9/16 ये तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो डिनोमिनेटर वो बन जाएगा 16 + 9/16। इसे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में बन जाएगा 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7/16, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 25/16। जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, हम यहाँ पर न्यूमरेटर को कुछ भी नहीं करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो आपका यहाँ से 16 से 16 जो है कट हो जाएगा, एंड वी गेट द फाइनल 7/25। अब हम RHS वाली साइड पे जाते हैं, जहाँ पे हमें cos स्क्वायर A को sin स्क्वायर A से सब्ट्रैक्ट करना है। cos
ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4k/5k, तो आप इसको कट करके भी यूज़ कर सकते हो k और k को, या फिर 4k और 5k को एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। 4 का स्क्वायर बनेगा 16k² और 5 का 25k²। इसी तरह से साइन ए हमने निकाला था 3/5, तो 3 का स्क्वायर बनेगा 9 और 5 का 25। अब हमें पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर सेम होंगे तभी सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो 16 में से 9 माइनस होगा 7k² और 25k² जो है कॉमन डिनोमिनेटर है, तो आपका k² से k² कटेगा तो आंसर आएगा 7/25। अब हमारा LHS सॉल्व करके आया 7/25 और RHS भी सॉल्व करके क्या आया 7/25। तो हम कह सकते हैं दैट LHS इक्वल टू RHS and 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A. If triangle ABC right angle at B, if tan A is equals to 1 upon root 3, then find the value of sin A cos C plus cos A sin C and cos A cos C minus sin A sin C. गिवन है tan a इज इक्वल्स टू 1/√3। हमें पता है tan a जो है a सामने है BC, तो BC आपका परपेंडिकुलर होगा और AB जो है आपका बेस होगा, तो BC/AB tan a की वैल्यू है और 1/√3 हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पर BC इक्वल्स टू 1/√3। अब BC और AB हमारे पास है, हम AC पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। √3k² एंड k², आपके पास आ जाएगा √4k², तो 4 भी बाहर आ सकता है रूट से और k भी, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2c की 2k। सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, तो आप फिर दोबारा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो निकालेंगे रेशियो। जैसे साइन ए आप निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2, कॉस ए निकाल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2, साइन सी निकाल सकते हैं। साइन सी के सामने जो साइड है वो है ए बी, तो परपेंडिकुलर जो है वो ए बी होगा साइन सी का और हाइपोटेनस सेम रहेगा, तो इट इज़ AB/AC √3/2। इसी तरह से कॉस सी का जो बेस है कॉस सी, इसका बेस जो है वो BC होगा BC/AC, तो हमारे पास आ गया 1/2। अब हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। बी केयरफुल, आपको पहले बॉड मास का रूल लगाना, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा उसके बाद ही हम एडिशन करेंगे। 1/4 और 1/4 ऐड हो सकती है क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सेम है, तो इट विल बिकम 4/4 और इसे कटिंग करेंगे तो वी गेट द आंसर 1। इसी तरह से सेकेंड पार्ट करेंगे, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी की वैल्यू हमने जो निकाली थी यहाँ पर पुट करेंगे। अगेन फॉलो द बॉड मास रूल, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा उसके बाद में ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। √3/4 को जब √3/4 से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा 0। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR equals to 25 cm and PQ equals to 5 cm. Determine the values of sin P, cos P and tan P. ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपको दिया हुआ PR + QR इक्वल्स टू 25, इसको यूज़ करके मुझे आंसर तक पहुँचना है। सबसे पहले तो वही पाइथागोरस को लगाएंगे। यहाँ पर हम PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ² + QR², हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ ऐसा कोशिश करते हैं कि इससे कुछ कनेक्ट हो और हम अपने आंसर तक पहुँचें। तो सबसे पहले मैंने कुछ ऐसा करा कि मेरे पास PR और QR दोनों एक साइड पर हो जाएँ, तो मैंने इसको थोड़ा चेंज करा, PQ को यहीं छोड़ा और PR और QR को ट्रांसपोज कर दिया QR की तरफ, तो मेरे पास बन गया PQ² इज इक्वल टू PR² माइनस QR²। ये आइडिया मुझे कहाँ से आया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर PR + QR था, तो मुझे ये पता था कि PR और QR को इकट्ठे लाना है, तो मैंने ट्रांसपोज करके यहाँ तक लिया। अब अगर मेरी अच्छे से आइडेंटिटीज़ तैयार हैं तो मुझे एकदम से पता चल जाता है कि मैं इसे PR - QR और PR + QR लिख सकती हूँ बाय द यूज़ ऑफ आइडेंटिटी A² - B² A + B × A - B। तो मैं उसी आइडेंटिटी को यूज़ करके
इसे चेंज करके लिख सकती हूँ पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, क्योंकि मुझे गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 5, तो डेफिनेटली 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ 25 भी लिख दिया और क्वेश्चन में गिवन था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25, तो ये जो पी आर प्लस क्यू आर है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 25 से, और पी आर माइनस क्यू आर मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब इधर भी 25 है, इधर भी 25 है, ये दोनों 25 आपस में कट जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1 और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं। मेरे पास ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने के लिए क्या, पी आर और पी आर ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 2pr, और जब आप माइनस क्यू आर को ऐड करोगे क्यू आर से तो आपको पता है दोनों आपस में कट जाएंगे, कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, बस इक्वल्स टू 1 + 25 26। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो तैयार हो गई है, 2pr इक्वल्स टू 26। अब ये जो 2 है ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो pr इज़ इक्वल टू 26/2, और जब आप 2 और 26 की कटिंग करेंगे तो इट इज़ 13। तो हमारी pr की वैल्यू जो है वो 13 सेंटीमीटर आ गई है। लेकिन इस 13 के अलावा भी मुझे बाकी दोनों साइड्स को फाइंड आउट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कोई भी वैल्यू ले लो, उसमें pr की वैल्यू को पुट कर दो। pr की वैल्यू 13 है, तो इसको अगर आप पुट करेंगे तो 13 माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1, और 13 1 इधर आएगा तो बन जाएगा -1 इक्वल्स टू क्यू आर। क्यू आर इधर गया है ट्रांसपोज होके तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 12 - 1 आ जाएगा, 13 - 1 आ जाएगा 12, और क्यू आर की वैल्यू आ गई 12, क्यू आर 12 और पी आर 13। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, पी क्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम अपने क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले साइन पी पर जाएंगे, पी एंगल के सामने है क्यू आर, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, और पी क्यू इसका बेस। आपको साइन निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/13 इसका आंसर आया। नेक्स्ट है कॉस पी, पी के लिए आपका बेस ये होगा और परपेंडिकुलर क्यू आर और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो आपका बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5/13। उसके बाद आते हैं 10p पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 12/5 आपका आंसर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स एज वेल एज जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ये फॉल्स है, बिकॉज 1060 डिग्री जो है आपका √3 होता है विच इज़ ग्रेटर देन 1। √3 की वैल्यू अगर आपको याद हो 1.732 हम यूज़ करते हैं, तो इट इज़ मोर देन 1, तो इट इज़ फॉल्स। सेक a इज़ इक्वल्स टू 12/5 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एंगल a। इट इज़ ट्रू बिकॉज सेक a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो कॉस a जो है उसकी वैल्यू हमेशा या तो इक्वल होगी या लेस होगी 1 की, और हमें पता है कि सेक a जो है वो इन्वर्स है कॉस का। जब ये 1 से हमेशा इक्वल या लेस होता है तो डेफिनेटली सेक a जो है वो हमेशा मोर देन 1 होगा और इक्वल टू 1 होगा, तो दिस इज़ ट्रू। यहाँ पे पूछा है कॉस a इज़ द एब्रीवेशन ऑफ कॉसिकेंट, नहीं, कॉस a एब्रीवेशन होता है कोसाइन का, कोसाइन का एब्रीवेशन होता है ये, हमने एक वीडियो में लास्ट वीडियो में बताया भी था आपको। तो नीड नॉट टू लर्न, बट इस तरह के 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक बार इसके गो थ्रू पे आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो कि ये इसका होता है नाम, शॉर्ट वर्जन है इसका या नहीं, तो दिस इज़ फॉल्स। कोट ए इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नहीं, ये बात भी फॉल्स है। कॉट ए इज़ अ कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए एंड नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल, ये चीज़ भी फॉल्स है, बिकॉज वी नो दैट
वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। आप पूरी टेबल जब आप देखेंगे 0, हाफ, 1/√2 और 1, यहाँ पे या तो वो लेस है या फिर इक्वल है 1 के, तो दैट इज फॉल्स।